Hey guys, welcome to Just English. This is Raj. And guys, first of all, before I starting this section and I'm gonna teach you the structure of today, I want to congratulate and I want to thanks everyone who guys are writing their comments and they are trying to translate it, the sentences which I'm giving after this section, and you are learning through that. Yes, I'm trying to guys reach to sentences. If you're writing something wrong, definitely I'm gonna improve that and I'm gonna teach you there as well. Well, आज का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है G ऑफ 1। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे कि सब्जेक्ट कहीं रहा है, रह चुका है, सब्जेक्ट कुछ रहा है या रह चुका है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि मैं कई दिनों तक मुंबई में रहा हूं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, मेरे दादाजी बचपन में मेरे साथ रहे हैं, हम शुरू से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, कुछ दिनों हम किराए पर रहे हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा रहा है। तो फिर आज आपका दिन कैसा रहा है या फिर आपका दिन आज कैसा रहा। इस प्रकार के सेंटेंसेस गाइस अगर हम इस स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं तो फिर हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाए तो जो भी सेंटेंसेस मैंने अभी बोले और बहुत सारे सेंटेंसेस जो इस प्रकार के होंगे आप लोग इस स्ट्रक्चर के बाद ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको पहले से पता चल ही गया है। तो स्ट्रक्चर आपका ये रहा आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जिसमें सेंटेंसेस आएंगे सब्जेक्ट कुछ रहा है, रह चुका है, सब्जेक्ट कहीं रहा है या रह चुका है। इसके लिए मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है हम अच्छे दोस्त रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें रूल चाहिए होता है। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, हम अच्छे दोस्त रहे हैं, सिंपल सेंटेंस से समझने के लिए। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और जो ये एडवर्ब है इसे सिर्फ आप मान के चलेंगे कि यह आपका ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इसे मान लेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये रहा सेंटेंस हम अच्छे दोस्त रहे हैं, उसके नीचे ये रहा रूल, और रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो कर्ता इसमें कौन है, हम। तो हम की इंग्लिश जो होगी वो क्या होगी, वी। उसके बाद रूल के हिसाब से हैज या हैव लगाएं। सो गाइस हमारा सब्जेक्ट जो है वी है, तो वी के साथ हम यूज करते हैं हैव, तो मैंने लिख दिया हैव। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें चाहिए बीन, तो मैंने रूल के हिसाब से बीन लगा दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अच्छे दोस्त, और अच्छे दोस्त की इंग्लिश होती है गुड फ्रेंड्स। तो हो गया कि हम अच्छे दोस्त रहे हैं, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसलेट हुआ है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए कि हम अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका जो सब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट हैज हैव, और उसके बाद उसके हैज हैव के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, तो उसका रूल हो जाएगा ये। और इस रूल के हिसाब से सेंटेंस की इंग्लिश क्या बन जाएगी, हम अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गुड फ्रेंड्स। तो ये आपने एक सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव में सीख लिया। अगला जो सेंटेंस है वो ये है, क्या वह जेल में रहा है। क्या वह जेल में रहा है या फिर क्या वह जेल में रह चुका है। हम जान चुके हैं कि अगर ये क्या से शुरू हुआ है इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें इंट्रोगेटिव रूल चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव रूल। रूल के हिसाब से पहले हमें हैज और हैव लगाना है। तो हैज और हैव लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट जानना होगा। सब्जेक्ट उसमें वह है और वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ लगता है हैज, हमने लिख दिया हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, हमने ही भी लगा दिया। फिर रूल के हिसाब से हमें तीसरा काम जो करना है वो करना है बीन, हमने बीन भी लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जेल में, तो जेल में की इंग्लिश इन जेल। तो यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए, जैसे कि क्या वह जेल में नहीं रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो सेंटेंस हो गया क्या वह जेल में नहीं रहा है, उसका रूल क्या हो जाएगा, ये रहा रूल, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया हमने, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। तो क्या वह जेल में नहीं रहा है, इंग्लिश हो जाएगी हैज ही नॉट बीन इन जेल।
तो ये आपने सीख लिया इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगला जो सेंटेंस है वो है तुम वहां कितने दिन रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये WH है, क्योंकि बीच में आ गया कितने दिन, तो WH का रूल चाहिए। तो WH का जो रूल है वो ये रहा, WH प्लस हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट बीन और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले कितने दिन की इंग्लिश आएगी, जिसकी इंग्लिश होगी यहां फॉर हाउ मेनी डेज। WH हो गया फॉर हाउ मेनी डेज। उसके बाद रूल के हिसाब से हैज और हैव, तो एक से अधिक दिन है तो इसीलिए हैव लग गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यू। सो फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद चाहिए हमें बीन, हमने बीन लगा दिया और बचा क्या, ऑब्जेक्ट वहां की इंग्लिश हमने लिख दी देयर। तो तुम वहां कितने दिन रहे हो, जिसकी इंग्लिश हो गई फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन देयर। अगर सेंटेंस हो जाए WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि तुम वहां इतने दिनों क्यों नहीं रहे हो, तुम वहां इतने दिनों क्यों नहीं रहे हो, तो हो जाएगा इंग्लिश वाई हैव यू नॉट बीन देयर। अब हो गया इतने दिनों की इंग्लिश फॉर मैनी डेज, तो हो जाएगा तुम वहां इतने दिनों क्यों नहीं रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन देयर फॉर सो मैनी डेज। इतने दिनों मतलब बहुत दिनों की बात हो रही है यहां। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस को दो तरीके से ट्रांसलेट किया। जो हमारा अफर्मेटिव था वही नेगेटिव बना, जो इंट्रोगेटिव था वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, जो WH था उसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस WH नेगेटिव बना। तो अगर आप किसी एक सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग सेंटेंसेस को 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले एक अफर्मेटिव, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव और तीसरा हमारा WH। तो जो अफर्मेटिव होगा वो नेगेटिव में भी वैसे ही ट्रांसलेट होगा, बस नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वैसे ही ट्रांसलेट होगा, बस नॉट लग जाएगा। और जो WH होगा वो WH नेगेटिव में भी वैसा ही ट्रांसलेट होगा, बस उसमें नॉट लग जाएगा। तो इस तरीके से आप 6 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके देख चुके हैं। और अगर आप इन सेंटेंसेस को ये ठीक से देखें, ये रहे वो सेंटेंसेस और उनके सामने ये इंग्लिश, और ये उसके बगल में देख रहे हैं आप ये रूल। अब आप अगर इन सेंटेंसेस को ठीक से ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसका मतलब अब आने वाले कितने भी सेंटेंसेस इस प्रकार से होंगे जहां सब्जेक्ट कुछ रहा है या रह चुका है, या सब्जेक्ट कहीं रहा है या रह चुका है, आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा और आप सेंटेंसेस अब आसानी से इस प्रकार के ट्रांसलेट कर पाएंगे। करना क्या होगा, जो सेंटेंसेस हमने अभी बनाए उनको आपको ऑब्जर्व करना होगा। जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को वहीं रोक सकते हैं और रोक कर चीजों को ठीक से समझ लें पहले, जो स्क्रीन पे आपको अभी पढ़ाया गया, और उसके बाद आप बाकी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। यहां मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं और जिन्हें कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं मैंने इनकी इंग्लिश कैसे बनाई है। तो वो एग्जाम्पल्स कुछ देते हैं, जैसे कि वह बहुत शरारती रहा है। अगर सेंटेंस हो जाए कि वह बहुत शरारती रहा है, तो क्या होगी इंग्लिश, ही हैज बीन वेरी नॉटी। ही हैज बीन वेरी नॉटी। मैं एक दिन उसके साथ रहा हूं। मैं एक दिन उसके साथ रहा हूं। सो आई हैव बीन विद हिम अ डे। अगले सेंटेंस हो जाए, आज मौसम बहुत सुहाना रहा है। सो इट हैज बीन अ प्लीजेंट वेदर टुडे। इट हैज बीन अ प्लीजेंट वेदर टुडे। अगला सेंटेंस हो जाए, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। सो वी हैव बीन ऑलवेज विद यू। वी हैव बीन ऑलवेज विद यू। अगला सेंटेंस हो जाए, राकेश हमारे क्लास का मॉनिटर रह चुका है। राकेश हमारे क्लास का मॉनिटर रह चुका है। तो क्या होगा इंग्लिश, राकेश हैज बीन मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। अगला सेंटेंस हो जाए, आपके साथ समय बहुत अच्छा रहा है। आपके साथ समय बहुत अच्छा रहा है। सो इट हैज बीन नाइस टाइम विद यू। अगला सेंटेंस हो जाए, तुम इतने दिनों कहां रहे हो। सो वेयर हैव यू बीन सो मेनी डेज। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस होंगे गाइस, जिन्हें आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, और वो आसानी से
हो भी जाएंगे। तो मैं चाहता हूं गाइस कि आप लोग कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को देता हूं जो ये रहे बोर्ड पे। आप क्या कीजिए कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ये इसी स्ट्रक्चर से हैं। अगर आपने चीजों को ठीक से समझ लिया तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले स्ट्रक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।